आज हम एक बहुत ही खास सफर पे चलने वाले हैं। समय में लगभग 80 साल पीछे, अगस्त 1943 में हम आध्यात्मिक पत्रिका अखंड ज्योति के उस अंक में छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या 80 साल पहले की ये बातें आज की हमारी तेज रफ्तार जिंदगी को कोई नई दिशा दे सकती हैं। तो इस सफर की शुरुआत उस एक सवाल से करते हैं जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। एक मीनिंगफुल लाइफ, एक सार्थक जीवन का असली रास्ता क्या है? चलिए इस पुराने दस्तावेज के पन्नों में छिपे जवाबों को साथ मिलकर खोजते हैं। ये यात्रा बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होती है। सबसे पहला पड़ाव है खुद पर कंट्रोल करना और अपनी असली पहचान को समझना। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, 1943 को एक प्रचंड क्रांतिकारी वर्ष कहा गया था। इस लेख के मुताबिक जब बाहर की दुनिया में इतनी उथल-पुथल हो तो सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर की शांति और स्थिरता ही होती है। मतलब खुद पर महारत हासिल करना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, लोक लाज। पर रुकिए, इसका मतलब वो नहीं जो हम आम तौर पर सोचते हैं। मतलब पब्लिक शेम या शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये लेख इसे एक पॉजिटिव ताकत बताता है। एक तरह से हमारे मन के लिए एक मजबूत रस्सी जो हमें गलत रास्ते पर फिसलने से रोकती है। और ये लाइन कितनी खूबसूरती से समझाती है कि ये काम कैसे करता है। लोक लाज का असली टेस्ट तब होता है जब कोई गलत काम करने का लालच सामने हो। बस उसी पल में खुद को संभाल लेने की जो अंदरूनी ताकत है वही लोक लाज है। तो ये सिर्फ एक सामाजिक डर नहीं बल्कि रोजमर्रा की एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है। और आखिर में इस अंदरूनी महारत का लक्ष्य क्या है? कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और लेबल बनना नहीं। ये सोर्स हमें कहता है कि इन छोटी छोटी पहचानों से ऊपर उठकर दिल और दिमाग से एक पूरा इंसान बनना ही असली मकसद है। ठीक है, तो एक बार जब हम अंदर से स्थिर हो जाते हैं तो ये यात्रा बाहर की ओर मुड़ती है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये अंदरूनी बदलाव हमारे बाहरी बर्ताव को, मतलब दुनिया और दूसरे लोगों के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह बदल देता है। यहाँ पर ये लेख एक बहुत ही तीखी और सीधी बात कहता है। वो इस दोहरे व्यवहार को, मतलब अपनों को दबाना और बाहर वालों के अन्याय को भी सह लेना, एक दास मानसिकता या स्लेव मेंटालिटी का संकेत बताता है जिसे पार करना बहुत जरूरी है। तो फिर सही रास्ता क्या है? ये विचार इस सेक्शन का सार है। ईश्वर की खोज कहीं दूर पहाड़ों या गुफाओं में नहीं है, बल्कि वो हमारे आसपास लोगों के बीच में ही है। ये बात तो पिछले विचार को और भी मजबूत कर देती है ना? एक बहुत ही पावरफुल और सीधा संदेश जो आध्यात्मिकता को किसी ऊंचे आसन से उतारकर हमारे बीच, हमारी गलियों में ले आता है। अब हम इस सफर के तीसरे और शायद सबसे गहरे पड़ाव में आ गए हैं। ये उस दिव्यता को पहचानने के बारे में है जो हम सबके अंदर मौजूद है और जो अक्सर त्याग या सैक्रिफाइस से ही सामने आती है। तो सोर्स में निक और निकोलस की एक कहानी है। जब निकोलस से कोई गलती होती है तो उसका दोस्त निक आगे आता है और बिना एक पल सोचे उसकी सजा, बेतों की मार खुद झेल लेता है। ये दोस्ती का एक बहुत बड़ा त्याग था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद जब निक की जान खतरे में पड़ती है तो वही निकोलस, जो अब जज बन चुका है, उस पुराने त्याग के कर्ज को चुकाने के लिए अपने दोस्त की जिंदगी की भीख मांगता है। त्याग का एक काम एक ऐसा बंधन बन गया जो कभी नहीं टूट सकता था। ये शब्द, ये इस कहानी का इमोशनल पीक है। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे एक निस्वार्थ काम किसी के दिल में एक नई रोशनी जला सकता है और एक गहरा नैतिक कर्ज भी पैदा कर सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े आध्यात्मिक सच से जोड़ती है जो वेदांत के दर्शन से आता है। विचार ये है कि दिव्यता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें हासिल करना है, बल्कि वो तो पहले से ही हमारे अंदर है। चुनौती बस उसे पहचानने और महसूस करने की है। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। तो इस पूरे सफर का आखिरी मकसद क्या है? खुद को जान लेने के बाद क्या? अब आता है चौथा और आखिरी पड़ाव, इस ज्ञान को दुनिया में सेवा के काम में बदलना। यहाँ लेख एक बहुत ही खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल करता है, आधार यंत्र, यानी एक स्पिरिचुअल डायनेमो। ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को सिर्फ अपने लिए इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसे दूसरों के लिए रोशनी और गाइडेंस का सोर्स बना देता है। और ऐसा डायनो बनने का मिशन 3 बिल्कुल साफ स्टेप्स में बताया गया है। पहला, अपनी आत्मा को साफ करना।
दूसरा, दिव्य शक्ति से जुड़कर ऊर्जा पाना, और आखिर में उस ऊर्जा को दुनिया की भलाई के लिए फैला देना। ये पावरफुल लाइन पूरे संदेश को एक साथ बांध देती है। ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस का आखिरी लक्ष्य हमेशा इंसानियत की सेवा और उससे प्यार करना ही होना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो 1943 का ये संदेश हमें एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा पर ले जाता है। ये सेल्फ कंट्रोल से शुरू होता है, इंसानियत से प्यार की तरफ बढ़ता है, हमारे अंदर की दिव्यता को पहचानने में मदद करता है और आखिर में दुनिया के लिए एक रोशनी का सोर्स बनने पर खत्म होता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हर इंसान के अंदर एक दिव्य रोशनी है, तो सवाल ये है कि हम में से हर कोई दुनिया के साथ कौन सी अपनी खास रोशनी बांट सकता है। शायद यही वो सवाल है जिसके साथ ये 80 साल पुराना संदेश आज हमें छोड़ जाता है।